links. Okay, so today we are doing add question part. हमें लिंक्स एंड नेविगेशन के लिए क्वेश्चंस ऐड करने। क्वेश्चन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पहले से दिख रहा है, देखो क्वेश्चंस ऑन HTML, एक क्वेश्चन, कुछ ऑप्शंस और इसका आंसर। ये मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बट अभी हम मैन्युअली जो है वो क्वेश्चंस ऐड करने वाले लिंक्स एंड नेविगेशन के लिए। तो अभी क्वेश्चंस के लिए आपको क्वेश्चंस में से गेट ऑल क्वेश्चन बाय क्विज आईडी, ये एक सर्विस को हम कॉल करेंगे, इस एपीआई को, गेट मेथड को, कि गेट करेंगे ऑल द क्वेश्चन बाय द क्विज आईडी। अभी यहाँ पे जैसे आपको डिस्प्ले हो रहा है कि ये दो क्विजेस है हमारे पास, तो कौन से क्विज आईडी और कौन से क्विज टाइटल के लिए आप क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो ना, तो वो आपको डेटा गेट करना पड़ेगा बाय द क्विज आईडी। मतलब क्वेश्चंस ऐड करने के लिए आपको क्वेश्चंस का डेटा पहले, मतलब क्विज आईडी से उस क्विज को गेट करना है कि किस पर्टिकुलर क्विज के लिए क्वेश्चन आप बना रहे हो। तो इसीलिए हम ये मेथड को यूज करने वाले, और एक इसमें यूज करेंगे ये ऐड क्वेश्चंस, यानी कि गेट और पोस्ट, बस दो मेथड का अभी फिलहाल आपको यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्विस क्रिएट करेंगे क्वेश्चन की। तो सर्विसेज के अंदर, ठीक है, सर्विसेज के अंदर NGGS क्वेश्चन सर्विस करके एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें क्वेश्चन नाम की सर्विस बनाते हैं। ओके, अभी हमारी सर्विस रेडी हुई है क्वेश्चंस। तो सर्विसेज के अंदर क्वेश्चन सर्विस TS5। तो सबसे पहले यहाँ पे HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे। तो प्राइवेट http://HTTP क्लाइंट, थोड़ा सा लोड होने देते। HTTP इंपोर्ट नहीं हुआ लगता है मेरा। अभी यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन बनेगा हमारा प्राइवेट, सॉरी पब्लिक, और गेट ऑल क्वेश्चन बाय क्विज आईडी। गेट ऑल क्वेश्चन बाय क्विज आईडी। अब क्विज आईडी से आपको गेट करने हैं ऑल द क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे पैरामीटर में क्विज आईडी भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्विज आईडी करके एक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बस आपको करना है रिटर्न HTTP की गेट मेथड और बेस URL, ठीक है। अभी पोस्टमैन पे ना चेक करना ठीक से, गेट ऑल क्वेश्चन के लिए यहाँ पर URL चेक करो। यहाँ तक आपका बेस URL हो गया, स्लैश हो गया, स्लैश के आगे आपको क्वेश्चन /क्विज/1। अभी ये मैं पूरा कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर पेस्ट कर देंगे। 1 को हटा देना है वहां से, और मैं यहाँ पे ऑल लिखूंगी 1 की जगह। 1 मतलब वो आईडी नंबर जा रहा है, उसकी जगह मैं ऑल लिखूंगी, क्योंकि हमें ऑल द क्विजेस जो भी हम क्रिएट करेंगे वो गेट करनी है। प्लस यहाँ पे आपका क्विज आईडी भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सर्विस का जो पार्ट है गेट क्वेश्चन बाय क्विज आईडी का, वो हमने कर लिया। एक और फंक्शन जो लगेगा वो भी बना लेते, पब्लिक ऐड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐड करेंगे, इट मीन्स कि हम डेटा भेजेंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर लेंगे एक और डेटा नाम से, सपोज रिटर्न
रिटर्न HTTP, और यहाँ पे हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड, और बेस URL के जरिए यहाँ पर पोस्टमैन से ही मैं ले लेती हूँ। अब ऐड क्वेश्चंस में जाओ और यहाँ पे चेक करो, बस क्वेश्चंस लिख के स्लैश देना है। बहुत लोगों का यही पार्ट रॉन्ग होता है, इस वजह से आता नहीं है डेटा, कॉमा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस दो सर्विसेज, मतलब दो फंक्शंस बनाने सर्विसेज के अंदर, गेट ऑल क्वेश्चन बाय क्विज आईडी, और एक आपको यहाँ पे लिखना है ऐड क्वेश्चन। अभी इसे हम क्लोज कर देते। ठीक है, सर्विसेज का पार्ट हो गया। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम व्यू क्वेश्चंस में चले जाते। व्यू क्वेश्चंस में जाने के बाद व्यू क्वेश्चन डॉट टीएस। तो व्यू क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अपने पास जो हमने अभी गेट ऑल क्वेश्चंस का जो फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे और सारे क्वेश्चंस का डेटा यहाँ पे आपको गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लेते इंसर्ट करके, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, और क्वेश्चन सर्विस को लेना है, क्वेश्चन सर्विस, और यहाँ से क्वेश्चन सर्विस, कॉमा कॉमा, और आपको यहाँ पे एक्टिवेट राउट का यूज भी करना है, एक्टिवेट राउट। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्टिवेट राउट का यूज आप क्यों करोगे, तो यहाँ पे सर्विस जो आपने बनाई है ना, सर्विस के अंदर आपने फंक्शन क्या बनाया है, गेट ऑल क्वेश्चन बाय क्विज आईडी, यानी कि आपको पहले तो क्विज आईडी गेट करना पड़ेगा कि कौन से क्विज आईडी के लिए आप क्वेश्चन बना रहे हो। तो क्विज आईडी का डेटा, आईडी से डेटा गेट करने के लिए हम एक्टिवेटेड राउट का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट का यूज किया है, तो आपको एक करना है राउटिंग फाइल में। ठीक है, राउटिंग फाइल में जाना है, और जहाँ पे भी आपका ये व्यू क्वेश्चन है ना, देखो व्यू क्वेश्चन में पैरामीटर से आईडी पास करना है, क्योंकि हमें आईडी से डेटा गेट करना है। तो यूआरएल के जरिए आपको आईडी भेजना पड़ेगा पहले बैकएंड में, तो आपको यहाँ पे स्लैश कोलन आईडी लिखना है, और आईडी के साथ ना आपको वापस एक बार स्लैश कोलन टाइटल भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे तो हमें ये फंक्शंस का आईडी तो चाहिए, बट यूआरएल में सिर्फ आपको ऐसे दिखेगा। जब आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे ना, तो एडमिन डैश दिखेगा, ऐड क्वेश्चन दिखेगा, स्लैश आईडी दिखेगा, बट हम किस क्विज के लिए क्वेश्चन बना रहे, तो वो क्विज का नाम भी अगर आपको यूआरएल में दिखे, तो इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि आप किस क्विज का क्वेश्चन बना रहे हो। तो इसीलिए व्यू क्वेश्चन जहाँ पे आपने लिखा है राउटिंग में, आईडी के साथ साथ आपको टाइटल भी भेजना है, मतलब हम आईडी को भी गेट करेंगे और टाइटल भी गेट करेंगे उस आईडी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राउटिंग में ये पार्ट कर लेना है। तभी अभी हम एक्टिवेटेड राउट से आईडी का डेटा गेट कर लेते हैं। यहाँ पे ng ऑन इनिट भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑन इनिट इम्प्लीमेंट्स में ऑन इनिट, और बस इम्प्लीमेंट, और ये एरर हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो अभी हम लोग कहाँ पर है, व्यू क्वेश्चंस डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस पे। व्यू क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, गेट ऑल क्वेश्चंस के फंक्शन को कॉल करना है। गेट ऑल क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास आईडी होना चाहिए कि कौन से क्विज का क्वेश्चन आप ला रहे हो, और उस क्विज का टाइटल भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करेंगे। एक वेरिएबल आपका आएगा क्विज आईडी नाम से, जहाँ पे आप आईडी की वैल्यू स्टोर करोगे। एक वेरिएबल आपको यहाँ पे यूज करना है क्विज टाइटल, जहाँ पे टाइटल भी स्टोर करना है। एक वेरिएबल हम बनाएंगे गेट ऑल क्वेश्चन नाम का, कि आपको जो भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं उसे हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये तीन वेरिएबल हमने बना लिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ng ऑन इनिट के अंदर हम ये एक्टिवेटेड राउट को कॉल करेंगे। एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स ब्रैकेट, सॉरी, डॉट सब्सक्राइब, और बस रिस्पॉन्स में आपके पास जो भी डेटा आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग
रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में अभी आपके पास क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है ना, तो उसे हम ये क्विज आईडी के अंदर स्टोर करेंगे, इस आईडी को, रिस्पॉन्स डॉट आईडी। और उसी के साथ में रिस्पॉन्स में आपके पास टाइटल भी आ रहा है, तो आपको क्विज आईडी, क्विज टाइटल नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसमें रिस्पॉन्स डॉट टाइटल, ठीक है। परम्स मेथड से क्या होगा कि आपके पास पर्टिकुलर आईडी का सारा डेटा आएगा, तो मैंने आईडी की वैल्यू ये वेरिएबल में स्टोर करी, और मेरे पास जो टाइटल आ रहा था उसे क्विज टाइटल के अंदर हमने यहाँ पे स्टोर किया। इसे आप रन करके भी देख सकते हो, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश हो गया, F12 प्रेस करके कंसोल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपके पास क्विज आईडी फिफ्थ, और उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मतलब ये सब डेटा यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहा है। क्लिक करेंगे क्वेश्चन पे, अभी क्लिक करने पे ये एरर आया है क्या कि कैन नॉट मैच एनी राउट। अभी क्लिक मैंने कहाँ पे किया, कौन से कंपोनेंट पे किया, एड एडमिन डैशबोर्ड के ऑल क्विज के ये क्वेश्चन पे। तो आपको याद होगा कि अगर आपने राउटिंग में यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए हैं, एक आईडी और टाइटल, तो आपका बटन जिस किसी कंपोनेंट पे है, कौन से कंपोनेंट पे है, ऑल क्विज कंपोनेंट पे है, तो ऑल क्विज कंपोनेंट पे आपके पास क्वेश्चन का बटन जो दिख रहा है ना यहाँ पे, क्वेश्चन का बटन, तो इधर से भी आपको वो आईडी और टाइटल भेजना पड़ेगा जहाँ पे आपने ये राउटर लिंक लगाया है, तभी आपको यूआरएल के अंदर टाइटल दिखेगा और आईडी दिखेगा बटन पे क्लिक करने पे। तो ये राउटर लिंक को एरे ब्रैकेट में ले लेंगे हम लोग। फिर ये जो लिंक आपका है क्वेश्चन का ही है ना ये, हाँ क्वेश्चन का ही है, इसे भी हम एरे ब्रैकेट में लेंगे सिंगल टिक के अंदर। फिर ये क्वेश्चंस के आगे स्लैश देना है आपको। स्लैश देने के बाद अभी देखो यहाँ पे एनजी फॉर्म में क्विज का यूज किया है ना हमने, तो यहाँ पर प्लस प्लस देकर आपको चाहिए क्विज डॉट और क्विज आईडी लाना है हमें, फिर प्लस करना है। उसके साथ क्विज आईडी के साथ हमें क्विज टाइटल भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने और एक ऐड करना था, कॉन्कैटिनेट करना था, तो प्लस दे दिया। और सिंगल कोट में स्लैश का यूज करेंगे कि आईडी भी चाहिए स्लैश, फिर प्लस का यूज करके क्विज डॉट, और क्या चाहिए हमें, क्विज डॉट उस क्विज का टाइटल भी जो है आपको लाना है, तो क्विज डॉट क्विज टाइटल भी आपको वहां पर यूज करना है, ठीक है। कहाँ पे गया मेरा पे, क्विज डॉट टी आई टी एल ई, टाइटल स्मॉल में ही लिखना है, जैसे बैकएंड में टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वैसे, ठीक है। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश हो गया, क्लिक करके देखो, तो अभी यहाँ पर देखो आईडी जा रहा है फिफ्थ, लिंक्स एंड नेविगेशन, अभी ये परसेंटेज का साइन दिख रहा है क्योंकि स्पेस था ना उसमें, लिंक्स स्पेस देके एंड स्पेस देके नेविगेशन मैंने लिखा था, तो इसीलिए वो ऐसे आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखो फंक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, फंक्शन का आईडी जा रहा है सिक्स, टाइटल में आपको डिस्प्ले हो रहा है, टाइटल में डिस्प्ले होगा ना, यूआरएल में डिस्प्ले हो रहा है, यूआरएल में डिस्प्ले होने से ये पता चलेगा कि ये जो पेज है ये इसका आईडी नंबर सिक्स है और ये फंक्शंस का क्विज है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं। साथ ही में आपको कंसोल में भी डिस्प्ले होगा आपका आईडी पर्टिकुलर और उसका टाइटल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, क्वेश्चन ऐड करने के लिए हमारे पास क्विज आईडी और टाइटल का होना जरूरी है कि कौन से क्विज के लिए आप क्वेश्चन बना रहे हो, तो हमने वो वैल्यूज को गेट किया है बस, ठीक है। अभी एनजी ऑन इनिट के बाहर जहाँ पे ये फंक्शन हमारा खत्म हो रहा है, व्यू क्वेश्चन टीएस फाइल के अंदर हूँ मैं अभी, एनजी ऑन इनिट के बाहर यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगी गेट ऑल क्वेश्चंस डेटा नाम से सपोज, और इस फंक्शन के अंदर हम अपनी क्वेश्चन सर्विस के अंदर का ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, गेट ऑल क्वेश्चन बाय क्विज आईडी। अभी क्विज आईडी तो देखो आपने ऑलरेडी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है, तो वही क्विज आईडी आपको यहाँ पर पास करना है, क्विज आईडी बस डॉट सब्सक्राइब करना है, एंड अगेन रिस्पॉन्स स्टोर इन द कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स,
और रिस्पॉन्स में आपके पास जो भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उसे मैं ये वेरिएबल जो आपने ऊपर बनाया है गेट ऑल क्वेश्चंस नाम का, उसके अंदर हम अपने सारे रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे। ठीक है। अभी आपके पास जो भी क्वेश्चन का डेटा आ रहा है कहाँ से आएगा, जब आप ऐड करोगे ना क्वेश्चन, ऐड करने के बाद गेट ऑल क्वेश्चन क्या करेगा, जितने भी क्वेश्चंस आपने ऐड किए रहेंगे उन क्वेश्चंस को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, गेट ऑल क्वेश्चन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। और इस की के साथ व्यू क्वेश्चन में हम जाएंगे और यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे, जहाँ पे मैंने ये मैन्युअली लिखा है, अब मैं इन सबको हटा देती हूँ। क्वेश्चंस ऑन HTML लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज HTML, इसे हम हटा देते हैं। व्हाट इज HTML। हाँ, सबसे पहले तो आपको ये मैट कार्ड के यहाँ पर ng4 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन तो ऐड नहीं करने वाले, मल्टीपल क्वेश्चंस आपके ऐड होंगे। तो ng4 इज इक्वल्स टू लेट क्वेश्चन ऑफ गेट ऑल क्वेश्चंस। गेट ऑल क्वेश्चंस के अंदर आपके पास सारा डेटा आएगा जैसे जैसे आप ऐड करोगे, और इस गेट ऑल क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन इस वेरिएबल के अंदर आएगा और इस वेरिएबल के जरिए हम उसे यहाँ पर इंटरपोलेट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन डॉट, ये क्वेश्चन था तो इसका कंटेंट आएगा कि यहाँ पे आपको देखना है तो आप पोस्टमैन पे जाओ। देखो कंटेंट जो है ना, कंटेंट में क्वेश्चन रहेगा, ये इमेज नहीं चाहिए फिलहाल हमें, तो अगर आपने ऐड क्वेश्चन का फॉर्म बनाया होगा तो उसमें ये फॉर्म कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस कंटेंट, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और आंसर चाहिए। गिवन आंसर भी फिलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि गिवन आंसर जो है वो जब यूजर आंसर सबमिट करेगा ना तब वो गिवन आंसर की जरूरत पड़ेगी। और एक क्विज आईडी चाहिए बस हमें फॉर्म कंट्रोल नेम में। तो कंटेंट मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन डॉट कंटेंट। ठीक है, यानी कि आप जो क्वेश्चन लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पर आपको इंटरपोलेशन में दिखाना है क्वेश्चन डॉट, जो भी आपका ऑप्शन 1 होगा वो, इसी को मैं कॉपी करके एक- इसी को कंट्रोल C कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। नंबर इसका क्वेश्चन ऑप्शन 2 आएगा, ये थर्ड ऑप्शन, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। ये आपका करेक्ट आंसर है ना, तो इसे भी हटा के पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डॉट, ये वाला आंसर, ये आंसर की आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अभी तो आपके पास कुछ क्वेश्चन नहीं दिखेगा, देखो जैसे ही मैंने अभी ये क्विज़िस पे मैं गई, क्विज़िस पे जाने के बाद जैसे मैंने ये क्वेश्चन पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही हम ऐड करेंगे तो गेट ऑल फंक्शन से ऑटोमेटिकली आपके व्यू क्वेश्चंस के पेज पे आपको सारे क्वेश्चंस डिस्प्ले होने स्टार्ट होंगे। ठीक है। क्विज़िस में जाएंगे, लिंक्स एंड नेविगेशन की तरफ फंक्शन, बट देखो अभी मैंने ये लिंक्स एंड नेविगेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चंस ऑन HTML, और मैंने फंक्शंस के ऊपर क्लिक किया क्वेश्चन में तो भी लिख के आ रहा है क्वेश्चंस ऑन HTML। बट ये फंक्शंस तो मैंने जावास्क्रिप्ट की कैटेगरी में डाला था ना, तो यहाँ पर जिधर आपने क्वेश्चंस ऑन HTML ये भी पहले से लिखा हुआ है ना, इसे मैं यहाँ पे इंटरपोलेट कर देती हूँ। HTML को मैंने हटा दिया, हमने इसीलिए वो क्विज टाइटल लिया था, देखो क्विज, क्विज TITLE, क्विज टाइटल। ये यहाँ पे वेरिएबल मैंने बनाया था ना क्विज टाइटल नाम का, जिसमें टाइटल आया है इसीलिए हमने वो बनाया था। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, देखो क्वेश्चंस ऑन लिंक्स एंड नेविगेशन दिखेगा यहाँ पे, फंक्शन पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चंस ऑन फंक्शन दिखेगा। इसे अगर आप चाहते हो कि हमेशा ये टाइटल आपका कैपिटल में दिखे तो यहाँ पे पाइप का साइन देके इसे आप अपर केस में दिखा सकते हो ऐसे, ताकि ये फंक्शंस भी अभी देखो कैपिटल में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ये हमारा हो गया गेट ऑल क्वेश्चंस बाय द क्विज आईडी।
गेट ऑल से आपका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू होगा, लेकिन तब डिस्प्ले होगा जब आप कोई क्वेश्चंस को ऐड करोगे। तो अभी हमें जाना है ऐड क्वेश्चन पे, तो अभी हम क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अगेन मैं ये पार्ट क्लियर कर लेती हूँ, क्लोज कर लेती हूँ। ऑल क्वेश्चंस तक का हो गया। ऐड क्वेश्चंस पे आएंगे। ऐड क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट ओ, मैंने ये फॉर्म बनाया है, लेकिन मैंने ये फॉर्म ग्रुप नहीं बनाया। आप लोगों ने बना लिया है ना यहाँ पे सब फॉर्म ग्रुप वगैरह? यस। तो अभी मैं बना लेती हूँ फिर फटाफट। एक इसे स्टॉप कर देती हूँ। ऐड क्वेश्चन के टीएस फाइल में कंस्ट्रक्टर का यूज करके क्वेश्चन सर्विस और क्वेश्चन सर्विस को ले लेना है। यहाँ पे भी आपको एक्टिवेटेड राउट का यूज करना है। एक्टिवेटेड राउट कोलन, क्योंकि आप क्वेश्चन ऐड करने के समय भी हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन से क्विज टाइटल, कौन से क्विज आईडी का और कौन से टाइटल के लिए क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए अगेन यहाँ पे आपको क्विज आईडी और क्विज टाइटल की वैल्यू को गेट करना पड़ेगा ऐड क्वेश्चन के टाइम पे भी। तो इसीलिए अगेन एक्टिवेटेड राउट का यूज करो। और राउटर भी ले लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट राउटर, राउटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी अगेन आप अगर यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट का यूज कर रहे हो, कहाँ पे, ऐड क्वेश्चन पे, तो अगेन राउटिंग की फाइल में जाना है हमें। ऐड क्वेश्चंस का बटन जहाँ पे है वहां पे फिर स्लैश देके कोलन आईडी स्लैश कोलन टाइटल, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सेम आईडी और टाइटल की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी ऐड करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं अगेन अपने ऐड क्वेश्चन पे टीएस फाइल के ऊपर, और यहाँ पे ऑन इनिट भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ng on init implements on in- ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन दो वेरिएबल बना लेती हूँ मैं। क्विज आईडी, जिसमें आईडी को स्टोर करेंगे, और एक क्विज टाइटल, जिसमें टाइटल वैल्यू को स्टोर करेंगे। और ng on init के अंदर एक्टिवेटेड राउट को कॉल करना है, परम्स डॉट सब्सक्राइब, और रिस्पॉन्स टाइप एनी, एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स को स्टोर करना है। और जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है तो क्विज आईडी के अंदर रिस्पॉन्स डॉट आईडी को स्टोर करना है। सिमिलरली क्विज टाइटल के अंदर इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट उसकी टाइटल भी स्टोर करना। ठीक है, अभी कहाँ पर है अपना वो ऐड क्वेश्चन का बटन, यहाँ पे है देखो। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करने पे फिर ये राउटिंग का एरर बताएगा, क्योंकि जिधर आपका ये ऐड क्वेश्चन का बटन है, कहाँ पे है अभी ऐड क्वेश्चन का बटन, व्यू क्वेश्चन नाम के कंपोनेंट पे। तो व्यू क्वेश्चन HTML पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपका ये ऐड क्वेश्चन नाम का बटन है। तो इधर से भी हमें आईडी और टाइटल को भेजना है। तो अगेन यहाँ पे आपको, हेलो, यस यस मैम। यस मैम। डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? मीटिंग नहीं ना? नहीं जी मैम। आगे ठीक है, जाना स्क्रीन दिख रहा है मेरा? कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? जूम का। एक काय झालं मध्ये? पता नहीं, अपने आप बंद हो गया था। ठीक है, अभी यहाँ पे व्यू क्वेश्चंस के अंदर
ठीक है, व्यू क्वेश्चंस दिख रहा है ना अभी। यहाँ पे हमें अपना क्विज आईडी भेजना है। क्विज आईडी, कौन सा वाला क्विज आईडी मैं भेज रही हूँ यहाँ पे, जो आपने अभी ऐड क्वेश्चन पे यहाँ पे गेट किया है ना, ये क्विज आईडी और ये क्विज टाइटल, वही आपको यहाँ से सेंड करना है। तो क्विज आईडी के साथ प्लस सिंगल टिक में स्लैश देकर फिर प्लस क्विज टाइटल भी भेजना है। ठीक है, क्विज आईडी के साथ साथ क्विज टाइटल भी देंगे। अभी हम देख लेते हैं एक बार वापस क्लिक करके ऐड क्वेश्चन के ऊपर, या फिर मैं बैक आ जाती हूँ एक बार, इसको क्लियर कर देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी देखो, अभी ये सक्सेसफुली यहाँ तक तो आ गया। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर ऐड क्वेश्चन का फॉर्म भी ओपन हो गया, और यहाँ पे वापस आपको वो डिस्प्ले भी कर रहा है कि हम अभी किस आईडी और किस टाइटल के लिए क्वेश्चन को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है हमने क्या क्या किया है। ऐड क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर हमने क्विज आईडी, क्विज टाइटल को एक्टिवेटेड राउट से वो वैल्यूज को हमने गेट किया है, बस। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हमें क्वेश्चंस ऐड करने, तो क्वेश्चंस ऐड करने के लिए आपको अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, और ऑब्जेक्ट के जरिए क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एनजी ऑन इनिट के बाहर एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। सपोज ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं ऐड क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू, इस तरह। और ऐड क्वेश्चंस के अंदर अभी मुझे यही सारी डिटेल्स लगेंगी, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बस ये सब हटा देना है, ये सब मैं निकाल देती हूँ यहाँ से। क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं हम लोग, लेकिन ऑब्जेक्ट के जरिए डेटा को भेजना है, इसीलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। अब कंटेंट, यहाँ पे आपके फॉर्म का नाम क्या है, ऐड क्वेश्चन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको लेना है ऐड क्वेश्चन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट कंटेंट। ठीक है, फिर कॉमा, उसी तरह से ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड क्वेश्चन फॉर्म डॉट, ये वाला भी वैल्यू डॉट, इसका ऑप्शन 1, कॉमा, ऐड क्वेश्चन फॉर्म डॉट वैल्यू ऑप्शन 2, ऐड क्वेश्चन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ऑप्शन 3, ऐड क्वेश्चन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ऑप्शन 4 है ना, कॉमा, लास्ट वन इज ऐड क्वेश्चन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी आपको ऑब्जेक्ट के जरिए डेटा भेजना है, तो आपका जो बटन है ना, ये मतलब ऐड क्वेश्चन डेटा नाम का जो फंक्शन आपने बटन पे बाइंड किया है, बटन पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन का डेटा जाना चाहिए। तो इसे हम वापस यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेट, देखो अभी ये दो दो बारी मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया है, ये ऊपर ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमें 2 वे डेटा बाइंडिंग करना है। तो हम यहाँ पर एनजी मॉडल का यूज भी करने वाले हैं एचटीएमएल के पेज पे, जिसमें मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बाहर सेपरेटली बनाया है, और ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है, ताकि फंक्शन पे क्लिक करने पे, जैसे ही क्लिक होगा ऐड क्वेश्चन डेटा पे, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर का जितना भी डेटा है वो पोस्ट यानी कि आपके बैकएंड के अंदर चला जाएगा। बट यहाँ पे अभी आपको एक और फिल लेनी है कि आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो साथ ही में उसका क्विज आईडी भी जाना चाहिए, जो
भी आपका क्वेश्चन ऐड हो रहा है ना, उसका क्विज आईडी भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्विज नाम की एक फील्ड और लेनी है, क्विज, क्विज अंडरस्कोर आईडी, और कोलन देके फिर आपके पास क्विज आईडी तो अभी ऑलरेडी है, जो आपने यहाँ पे गेट किया है उसी को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे क्विज आईडी को, बस क्विज आईडी इस तरह से। और अभी आपने एक और सर्विस के अंदर फंक्शन बनाया था ऐड क्वेश्चन नाम का, उसे बस अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन सर्विस के अंदर का ऐड क्वेश्चंस के अंदर जो डेटा जाएगा वो इस सॉरी इस ऑब्जेक्ट के जरिए जाएगा, जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नाम आपको पास करना है, और बस अभी यहाँ पे हम करेंगे सब्सक्राइब, और रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे इस तरह, console.log एंड response। ठीक है, इस तरह से। अभी ये टीएस फाइल के अंदर मैंने क्या क्या करा है एक बार मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्विज आईडी, क्विज टाइटल को मैंने गेट किया है यहाँ पे। क्विज आईडी और क्विज टाइटल को परम्स के जरिए हमने उसका रिस्पॉन्स गेट करके वो वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। एक ऑब्जेक्ट बनाया है, फिलहाल ये देख लो बस कि ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग। ऐड क्वेश्चन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। कंटेंट के अंदर डेटा भरेंगे, किस तरह भरेंगे कि फॉर्म के अंदर की जो भी वैल्यू है, और ये की मैंने लिखा है कंटेंट, तो फॉर्म के जरिए ही आपका कंटेंट जाएगा, बट ऑब्जेक्ट के साथ जाने वाला है, तो इसलिए मैंने हर एक की के अंदर फॉर्म वैल्यू के जरिए वैल्यू को स्टोर किया। फिर जो बटन आपने बनाया था, बटन यानी कि जो भी आपने फंक्शन बनाया है ऐड क्वेश्चन डेटा, जो आपके ऐड क्वेश्चन के बटन पे बाइंड है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने वापस यहाँ पे पास किया है इंटरनेट, और क्विज आईडी भी पास करना है यहाँ पे आपको साथ ही में। ठीक है, और मैंने बस वो सर्विस को यहाँ पे कॉल कर लिया नीचे। अभी आप यहाँ पे आएंगे ऐड क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे। ठीक है, और जिधर जिधर भी आपने ऑप्शंस लिखे हैं ना, जिधर जिधर भी हमने बस ऑप्शंस जहाँ पे लिखा है ना, वहां पे ही आपको क्या करना है, बनाना ब्रैकेट का यूज करके टू वे डेटा बाइंडिंग करेंगे। एनजी मॉडल इज इक्वल्स टू, और आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ऐड क्वेश्चंस, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेंगे डॉट, ऑब्जेक्ट के जरिए ऑप्शन 1 की वैल्यू को यहाँ पे हम गेट करेंगे। अब इसी तरह से ये आपको बस जिधर जिधर आपने ऑप्शंस डाले हैं, ऑप्शंस के अंदर ही हमें टू वे डेटा बाइंडिंग करनी है, ताकि आपके ऑप्शंस का डेटा डिस्प्ले होगा। 2 3, पहले मैं आपको एंटर करके दिखा देती हूँ किस तरह डिस्प्ले होगा। 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस के लिए हमने टू वे डेटा बाइंडिंग करा। अभी देखो यहाँ पे आपको आना है ऑप्शंस के अंदर। ये मैंने ऑप्शन ए 1 2 3 4, जिधर जिधर भी आपने ये सारे ऑप्शंस लिखे हैं ना, सबके अंदर एक साथ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एस्ट्रिक में एनजी इफ इज इक्वल्स टू। एनजी इफ का यूज हम लोग कब करते हैं कि ये ऑप्शन तब दिखाई दे, कब दिखाई दे, जब ऐड क्वेश्चन डेटा यानी कि ये सॉरी ये ऐड क्वेश्चंस है ना, सिर्फ ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम लेना है यहाँ पे, ऐड क्वेश्चंस डॉट ऑप्शन 1 हो, यानी कि ऑप्शन 1 होगा सिलेक्टेड, तो आपका ये डेटा डिस्प्ले होना चाहिए एनजी इफ में। मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ सब जगह ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है इज इक्वल्स टू, वैल्यू भी डिस्प्ले क्या करनी है, तो वही ऐड क्वेश्चंस डॉट ऑप्शन 1, और इस वैल्यू को बाइंड करना है। मैं एक बार लिख देती हूँ फिर आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। ऐड क्वेश्चंस डॉट ऑप्शन 1। अभी देखो ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि एनजी इफ का यूज तब करते हैं कि पर्टिकुलर डिव या पर्टिकुलर टैग जिसके अंदर आपने एनजी इफ लगाया है वो तब दिखे, कब दिखे, जब ऐड क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन 1 होगा,
तो ऑप्शन वन के अंदर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में जो भी आपने मतलब आंसर लिखा होगा ना, ऑप्शन में जो भी डेटा लिखा होगा वो हमने यहाँ पे इंटरपोलेट करके दिखाया है। एक बार आप चाहिए तो यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। ऑप्शन वन में मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करने की जहाँ पे बारी आ रही है वहां पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। बी में लिख के देखो, ये बी वाला भी आपको डिस्प्ले हो रहा है क्या? अभी सिर्फ आपको दिखा रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी दिखा रहा है। ऑप्शन बी दिखा रहा है क्योंकि आपने वैल्यू के जरिए आपने बताया ही नहीं कि आपको कौन सी वैल्यू उसके अंदर डिस्प्ले करनी है। तो आपको इस लिस्ट के अंदर कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करनी है ना, वो आपको इस की के जरिए भेजनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको हर एक ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू के जरिए डेटा भेजना है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर चेंज होता रहेगा, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर। और इंटरपोलेशन भी आपको करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन के अंदर, इस तरह पेस्ट। इसे भी हम हटा के पेस्ट कर देते हैं और इसे भी रिमूव करके पेस्ट। ठीक है, बस यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री एंड ऑप्शन नंबर फोर आएगा। नाउ जस्ट चेक वंस। मैंने किसके लिए क्वेश्चन ऐड किया है? नेविगेशन, फॉन्ट्स एंड नेविगेशन के लिए ना। तो यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं, व्हाट इज फॉन्ट स्टाइल? so it is font face या font size, none या बोल्ड। ऐसे मैंने कुछ भी ऑप्शन लिखे। जैसे अभी आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपके सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ टू वे डेटा बाइंडिंग, कि आपने जो यहाँ पे लिखा है वो आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको यहाँ से करेक्ट आंसर को पिक करना है और करेंगे अभी हम ऐड क्वेश्चन पे क्लिक। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्वेश्चन ऐड हुआ है, एक बार बैक जाके देख लेते हैं हम लोग। लिंक्स एंड नेविगेशन के लिए ही बनाया था ना मैंने, क्विज में जाके एक बार देख लेते क्वेश्चन पे क्लिक करके। डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे और कुछ करना बाकी रह गया। कुछ भी ऑप्शन डाल देते हो अभी मैं। क्वेश्चन तो हमारा ऐड हो रहा है बट हमारे पेज के ऊपर आपका पार्ट क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेते हो क्या बाकी रह गया हमारा। हमने क्या क्या किया यहाँ पे, ऐड क्वेश्चंस के अंदर से सारा डेटा तो यहाँ पर ऐड कर लिया, और व्यू क्वेश्चन के ऊपर इंटरपोलेशन भी कर लिया है हमने ऑलरेडी। क्वेश्चन बटन भी हमने बराबर बना लिया है। हम्म, 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 हम्म,